पेशेंस, धैर्यवान। अब इसके बारे में कोई बोलना चाहेगा? कोई 2 मिनट, 1 सेकंड, 10-20 सेकंड कोई बोलना चाहेगा? पेशेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी? अरे बोलो भाई। सहन शक्ति। अब ये पेशेंस क्यों लिखा हमने? ये जो चीजें आपको मैं लिखा रहा हूं, ये जो मार्केट में हमें समस्याएं हैं उसी के ऊपर आपको बताई जा रही हैं। अब पेशेंस इसलिए रखा जाता है कि जब हम बिजनेस में आए, 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने दिए, देने के बाद में क्या होता है कि मार्केट में कोई थोड़ी सी दिक्कत आई और हम जीरो हो जाते हैं। हमारा जो पेशेंस लेवल है वो जीरो हो जाता है, हम कुछ बता नहीं पाते हैं। हम पेशेंस रखने का मतलब है कि आप अपनी जो मेहनत है, पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं कि आप 2 साल आराम से बैठे हो कि जी मैं डेक्कन में हूं और कुछ नहीं करूंगा, 3 साल बैठे हो, वो बिजनेस नहीं है। आपकी जो मेहनत है वो लगातार चलनी चाहिए, आपकी जो वर्किंग है वो रेगुलर होनी चाहिए, डेली बेसिस पे, घंटों के बेसिस पे, सेकंडों के बेसिस पे। अगर आपकी जो वर्किंग वो इस मोड पे हो रही है और आप पेशेंस रख के बैठे हो कि हाँ यार मैं अपनी टीम को बिल्डअप कर रहा हूं, मैं, मेरी 2 की टीम बन गई, 2 से मुझे 4 कैसे बनाए, 4 बनने में हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, लेकिन जिस दिन भी आप 4 की टीम, 10 की टीम बिल्डअप करने में सक्षम हो गए, आपकी वो जो 10 की टीम है वो आपकी 1000 में कैसे कन्वर्ट होगी, 100 में कैसे कन्वर्ट होगी, 10,000 में कैसे कन्वर्ट होगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि टीम बिजनेस है। समझ रहे हो ना? तो पेशेंस हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, पेशेंस खो देते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, हम आराम से हार के बैठ जाते हैं कि नहीं यार समझ से बाहर है, मेरा अपलाइन मेरी सपोर्ट नहीं करता, मेरा अपलाइन मेरी सुनता नहीं है, मेरे लोग मेरी सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरे पास लोग नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा टाइम लेकर के अपने बिजनेस को बिल्डअप करेंगे, टाइम लेकर के अगर अपने इस बिजनेस को अपने टीमों के साथ, लोगों से मिलेंगे, तो एक ना एक दिन आपके साथ कोई ना कोई जरूर आएगा। आज मैं यहाँ पे हनुमानगढ़ में हूँ, तो पहला सेमिनार हमने किया था, शायद उस सेमिनार में बंसीलाल जी थे, और कौन कौन था? नहीं, पहले सेमिनार जो मैंने पहले अकेले नहीं किया था, बंसीलाल जी अकेले ही थे, विनोद जी भी थे। तो भैया क्यों, कौन सी दुनिया में हो? है महावीर जी उस्ताद जी थे, हम मतलब 3-4 लोग ही थे, लेकिन मैंने शुरू करते 1 महीने में इस बिजनेस को बिल्डअप किया, और पहले महीने में मैंने लगभग 50 लोगों की गैदरिंग हमने करी थी यहाँ पे। और उस गैदरिंग की वजह से क्या हुआ कि हमारे साथ में आज आपकी जो लीडरशिप की बात करें, लोकल एरिया की जो लीडरशिप है वो आज आपके सामने है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि एक टाइम पे हमने अकेले ने शुरू किया था, लेकिन आज हम यहाँ पे 20 लोग हैं, 30 लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें एक एक्टिव टीम को बिल्डअप कर रहे हैं, और अभी भी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। लगभग अपने एरिया में कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो गंगानगर, हनुमानगढ़ या अपने लोकल एरिया से हैं, जो हमारे साथ फुल टाइम बिजनेस में हैं। और 50 लोगों का एक्टिव ग्रुप सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ बनता है। अगर मैं सोच के बैठता, बंसीलाल जी, महावीर जी या कुलविंदर सर अगर सोच के बैठते कि अरे यार कुछ नहीं होने का, छोड़ देते हैं। कुलविंदर सर आप कब से डेकन में? 3 साल लगे। कुलविंदर सर 3 साल से डेकन में है। अब चलो 3 साल में इन्होंने अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए पेशेंस रखा या नहीं रखा? रखा। तो उसकी वजह से आज हम हैं, ये राजस्थान में डेकन को लाने वाले कुलविंदर सर हैं, ठीक है ना? तो आज अगर इन्होंने पेशेंस रखा नहीं होता तो आज शायद हम इस डेकन में नहीं होते। डेकन हमें पता ही नहीं डेकन क्या है। हम सभी अपने अपने कोई कामों में बिजी होते, अपने घरों में होते, कुछ ना कुछ कर रहे होते, कोई जॉब कर रहे होते या कुछ घरेलू काम कर रहे होते। तो पेशेंस रखना ही सबसे बड़ा इस बिजनेस का एक मॉड्यूल है। और एक टाइम के अकॉर्डिंग, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि एक टाइम के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग पे आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि जी बलराज जी ने बोला पेशेंस रखो और घर बैठे आराम से सो जाओ बेड पे और मेरे को पैसा आएगा। कैसा पॉसिबल है? कैसा पॉसिबल है सर? नहीं है ना? तो हमें क्या होगा, कंटिन्यूसली मेहनत हमारी रेगुलर होना जरूरी है। उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपके जो रिस्पॉन्स कभी आता है, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, तो आपको उस टाइम पे अपना पेशेंस बना करके रखना है। क्योंकि आप एक, मैं इसको वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ डेकन को, क्योंकि ऐसा सिस्टम मैंने रियल में मार्केट में नहीं देखा, जो इतनी सारी चीजें आपको दे करके जाती है, इतने बड़ी बड़ी सिस्टम, जो इतने बड़े अपॉर्चुनिटीज के साथ में अगर इतने सारे ऑफर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं मार्केट में, ऐसा मैंने सिस्टम देखा नहीं आज तक कभी। देन लास्ट में मेंटोर, ये लाइन मेरे लिए बहुत एक अहम भूमिका निभाती है। क्या आपने अपना कोई मेंटोर सुना कभी किसी ने?
कि आपने अपने किसी एक ऐसा कोई गुरु बनाया जो आपको कुछ सिखाता हो। अब गुरु की बात करते हैं तो गुरु तो हम खुद ही बन के बैठ जाते हैं कि जी मैं ही हूं जी गुरु, बाकी सब चेले हैं मेरे। आज अगर इस बिजनेस में हो तो मैं भी मेरे किसी ना किसी गुरु की वजह से हूं। मेरी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गुरु ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में ही हो, बाहर की दुनिया में भी बहुत सारे अलग अलग हमें जो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैसे बंसीलाल जी के गुरु सामने बैठे हैं, क्यों बंसीलाल जी गलत नहीं बोल रहा हूँ, बंसीलाल जी रोज उनका गुणगान करते हैं जब भी बात होती है कि अरे हमारे महावीर सर, क्योंकि जो बने आज वो उनकी वजह से बने हैं। समझ रहे हो ना मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रियल उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो चीज मुझे पता है। अब हम जब तक अपने अपलाइन को, जो आपका जो गुरु है जिनको आप मानते हो, जो आपका एक्टिव, जिनको आप मानते हो कि जो मेरा एक्टिव गुरु है, जिनको वजह से इस बिजनेस को मैं बिल्डअप कर रहा हूं, वो आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। रोल मॉडल जिसको अपने बोलते हैं। आज अगर आप किसी को रोल मॉडल बनाओगे, किसी को अपना एक रोल मॉडल चुनोगे, तो आने वाले टाइम में आपको भी कोई ना कोई एक अपना रोल मॉडल आपको जरूर बनाने वाला है, और वो तब बनाएगा जो ये 10 की 10 चीजें हम अपने अंदर डाल ली। समझ में आ रही सभी के? तो ये जो 10 क्वालिटीज हैं आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगी। समझ में आ रही सभी के? नेक्स्ट है कुछ बंसीलाल जी इसमें? ओके, तो ये जो सारी की सारी जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है ना?